मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अंशु पीयू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, आज है हमारे श्याम बाबा का जन्मदिन। तो सबको श्याम बाबा की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में ही है देव उठानी एकादशी, तो आप सबको 11 की भी शुभकामनाएं। और साथ में आज तुलसी विवाह, तो सबको तुलसी विवाह की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स अभी मेरा घर का काम थोड़ा सा निमट गया है, झाड़ू वाड़ू मैंने दे दी। अंशु पीयू स्कूल गए, पीयू के पापा ऑफिस गए, और आज शाम को हम करेंगे तुलसा जी का ब्याह। ब्याह मतलब पूरा ये नहीं कि एक ब्याह होता है जो शालीग्राम, वो नहीं। मैं अपनी तुलसा जी को सजाऊंगी, उनको चुन्नी उड़ाऊंगी, चूड़ी सब दिखाऊंगी मैं आपको व्लॉग में। शाम को बम पटाखों के साथ, थोड़े से बम पटाखे पड़े हमने दिवाली के रख रखे थे, तो वो जलाएंगे। और साथ में अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, चुन्नी, चूड़ी, मेहंदी माता रानी को, हम तुलसी मैया को चढ़ाने के लिए, साथ में कान्हा जी की ड्रेस, माता रानी की चुन्नी वगैरह लेने। तो फ्रेंड्स हम गए थे माता रानी की चुन्नी लेने, और वहाँ से आने के बाद हमने करी छत की सारी सफाई, क्योंकि हमने शाम को जो पूजन करना था वो यहीं करना था। तो हमने सारी सफाई करी, पूरी छत को पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद झाड़ू साफ करके पानी से सारी छत को धोया। और परी ने आज स्कूल की छुट्टी कर दी क्योंकि उसके था फीवर, फिर भी वो काम कर रही थी हमारे साथ, बाल्टी को भर रही थी। और जो जो तुलसा के हमारे गमले थे, हमारे पास 5 तुलसा हैं, उन गमलों को हमने घेरू किया। ये घेरू को मैंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी लाके इसको एक कटोरी में भिगो दिया था, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम रखनी होती है, और क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा पतला हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। हमने सारी तुलसा माता पे गमलों पे एक एक करके घेरू किया, और इतने सुंदर लग रहे थे, क्या ही मैं आपको बताऊँ, इतना सुंदर तुलसा के गमले लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो सब पे घेरू करके हमने यहाँ धूप में रख दिए थे। सारे गमले घेरू हो चुके थे एक एक करके, और उसके बाद हमारी छत भी पूरी धूल नीट एंड क्लीन हो गई थी, बिल्कुल साफ़ हो गई थी जहाँ पूजा करेंगे। और ये देखिए तुलसा माता, 4-5 तुलसा है, 1 2 3 4 5 हैं। पाँचों को हमने तैयार कर दिया था, मतलब कह लो कि एक जैसे कन्या विवाह होता है तो पहले लड़की को हल्दी लगती है, उपटन लगता है, उसी हिसाब से हमने किया। और तुलसा जी को पूरा मतलब वस्त्र वगैरह भी शाम को ही पहनाएंगे। और ये गमलों के पास से भी सारी सफाई कर दी। और ये देखिए मेरे वॉशिंग मशीन का ढक्कन पूरा ही गंदा हो गया, क्योंकि मैंने यहीं पे रख के वो किया था साफ़ सफाई। और पूरी वॉशिंग मशीन ऊपर तक भरी थी, कपड़े को धो रहा है, क्योंकि कल वीरवार था, कपड़े नहीं धुलने थे। तो आज मैं फ्राइडे को मशीन लगाऊंगी, लगाए। और बस हम छत धो के नीचे आ गए थे, फाइनली हमारा काम निमट चुका था। फिर हमें को अंशु को लेके आना था दिन में, तो मैं अंशु को लेने जाने ही वाली थी कि वरना ने कहा कि मैं ही अंशु को ले आऊँगी। फिर अंशु की मौसी ने कहा कि मैं लेके आऊँगी, तुम रहने दो, तुम भी थक गई हो। तो अंशु को वो लेने चली गई थी, मैं नहीं लेके आई। फिर साथ में अंशु आने के बाद हमने खाना वाना खाया, जो हमने खाना बनाया था। और खाना भी क्या खाया कि हमें कोई भंडारा हो रहा था, तो वो भंडारा ही दे गए थे कि भंडारा खा लीजिएगा। साथ वाली गली में पीछे हमारे मतलब पड़ोसी है, उन्होंने बोला था कि भंडारा है तो आप लोग भंडारा ले जाइएगा, तो मैं ही भंडारा लेके आई। फिर वहाँ से हमने सारा भंडारा खाया, अंशु ने, मैंने, पीहू ने। और उसके बाद थोड़ा सा भंडारा हमने नीचे दे दिया था, जो बचा था, थोड़ा बहुत बचा था। 2 थाली लेके आई थी, एक मैंने रख ली थी, एक मेरी सिस्टर ने रख ली थी। हम दोनों ने मिलके, बच्चों ने, सब ने मिलके 1-2 थाली में ही खा पी के हम गए थे सो। खाना पीना खा लिया था, अंशु लेट गया था, वो देख रहा था, अपना मोबाइल चला रहा था। और मैं खाना पीना खा के फिर कर रही थी पीहू का इंतज़ार, क्योंकि पीहू नहीं आई थी। फिर थोड़ा सा हमें कुछ तो फिर जाना था, 3 बज रहे थे। पीहू आई, उसको खाना वाना निकाल के सीधा आ गए थे छत पे, क्योंकि 3 बज चुके थे और अंशु गया था सो। छत पे आने के बाद मैंने ये चौक पर आया, ये चौक वाइट रंग की जो घेरू होता है ना, मतलब उसे खड़िया बोलते हैं। तो उस खड़िया से हमने ये भिगो रखा था, मैंने उसे भी कटोरी में थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, उससे हमने इसे बना लिया। और साथ में इसमें लाल चंदन से बिंदी डाल के उस पर एक रंगोली सी बना ली। और साथ में अपनी तुलसाओं को कलावा बांधा, चारों 5 तुलसा थी, पाँचों पे ही हमने एक एक करके कलावा बांधा, उनको उनका स्थान ग्रहण करवाया। कि आप अब यहाँ पे जैसे लड़की को पहले नहलाया, नहलाया, साफ़ किया, उपटन लगाया, उसके बाद उनको उनका चौक पुराया, उनको एक पीढ़े पे बिठाया, मतलब कह लो कि ये पीढ़े की तरह ही लग रहा था, जैसे पीढ़े पे लड़की बैठती है। और उसके बाद यहाँ पे पूरा गरम सूट पहन के तैयार हो गई थी, मैंने गरम सूट पहन लिया था। और साथ में
अंशु को उठा रही थी कि बेटा आप भी उठ जाओ, आप भी हमारे साथ चलना ऊपर, हम सब मिल के पूजा करेंगे। तो इसकी मौसी नहीं आई थी और साथ में मेरा जो सामान मैं लेके आई थी बाज़ार से, चुन्नी, दिए, झंडा और श्रृंगार का सामान, वो भी सब तैयार था। यहाँ मैंने कर लिए थे तुलसा माता के आसपास लगाने के लिए पूरे 11 दिए तैयार थे तेल के। और इसको हम ऊपर ही प्रज्वलित करेंगे छत पे जाके। और परी और अंशु हमारे साथ थे क्योंकि बच्चे 2 चले जा चुके थे ट्यूशन और 2 हमारे साथ ही थे। और साथ में फिर हमने एक एक करके सारे दिए तुलसा जी के पास लगाए और एक एक करके सारी चुनियाँ उनको उड़ा दी। इस तरीके से उड़ाई कि वो हवा में उड़े ना, उनके आगे को हमने एक एक गीठा लगा दिया था कि हवा में चुन्नी ना उड़े। और सारे दिए लगा दिए थे कि सारे प्रज्वलित करेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद हमने तुलसा माता जी को चूड़ी पहनाई, झंडा लगाया, झंडा लगाने के बाद चूड़ियाँ पहनाई। चूड़ी का कलर इतना सुंदर लग रहा था, मम्मी कही थी तुम चूड़ी कहाँ से लेके आए हो, बिल्कुल मैरून कलर की है, बहुत सुंदर लग रही है चूड़ियाँ। तो हमने उनको चूड़ी पहनाई और साथ में मेहंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश वगैरह सब, और साथ में दिए प्रज्वलित कर दिए थे। और हमने करे 2 तुलसा माता जी के भजन जैसे विवाह के जो गीत गाते हैं ना, तो 2 तुलसा के गीत करे भजन। और उसके बाद हमने उनकी आरती करी, ओम जय जगदीश यारे जी की, और साथ में तुलसा जी की आरती करी। और थोड़े से चलाए हमने बम पटाखे, अनार वगैरह, अभी क्योंकि जिस दिन दिवाली थी उस दिन हम इतना कुछ नहीं कर पाए थे। मैं कह तो रही आज भी मेरा घर इतना डेकोरेशन नहीं था, नीचे से बिल्कुल सिंपल और सोबर था। और जिस दिन दिवाली थी हमने इतना डेकोरेशन करी थी, लेकिन हमारे घर में एक रौनक किसी ही नहीं थी क्योंकि सबके बुखार, इतना मतलब शारीरिक रूप से हम परेशान थे, मानसिक रूप से परेशान थे, शारीरिक रूप से हम बीमार थे। तो हम इतने परेशान हो चुके थे कि हम क्या ही दिवाली मनाते, क्या ही खाना बनाते। उस दिन तो हमारे घर में कहते कि त्योहार वाले दिन कभी किसी के घर में ना रोटी नहीं बनती, पूड़ियाँ वगैरह ही बनती है, बट हमने रोटी ही बनाई थी दिवाली के दिन। और आज हमने बनाए थे आलू पनीर की सब्ज़ी और साथ में पूड़ियाँ। और बच्चे यहाँ इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उनका ठीक था, उनको अच्छा लग रहा था शरीर। और अंशु भी यहीं बैठा था और हम सब कर रहे थे माता रानी की भजन, मम्मी, मैं, वंदना। और यहाँ पे सारे बच्चे, दोनों बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। पीहू कहने लगी कि मम्मी हम लोग आएंगे तब करना, बट क्या कर सकते थे, हमने कर लिए। और हम यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, अंधेरा इस मारे है क्योंकि सामने की बैकलाइट नहीं है, बैकलाइट उस तरफ से है, जो लाइट है ना वो उस तरफ जा रही है जहाँ हमारी वॉशिंग मशीन है। क्योंकि उन दिनों में मैं तुलसा जी की कार्तिक की जब पूजा करती थी ना, तो मैंने इनके पापा से कहा था इस लाइट को ना निकाल के उधर कर दीजिए, तो उन्होंने उधर कर दी थी, तो हमारे सामने आ नहीं रही थी इतनी लाइट। तो इसी कारण से हम नहीं, मतलब इधर चांदना नहीं आ रहा था, उस तरफ चांदना जा रहा था, तो इसी मारे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था। आप लोगों को थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स आप बताना आपको हमारा ये तुलसा विवाह कैसा लगा। और फिर साथ में हम लोगों ने पूरी आरती पूजा करके एक एक करके मत्था टेका सबने। पहले अंशु ने मत्था टेका, फिर परी ने टेका, उसके बाद मम्मी ने और मैंने और वंदना ने सबने एक एक करके मत्था टेका। मतलब कह लो इतना आनंद आया कल के तुलसा विवाह में। और साथ में शाम बाबा का जन्मदिन था, तो एक अलग ही रौनक घर में लग रही थी कि कह लो कि दिवाली ही जैसा लग रहा था हमें कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद अपना, हे तुलसा माता अपने आशीर्वाद हमारे पे, हमारे बच्चों पे, हमारे घर परिवार पे बनाए रखना। हमारे घर में हमेशा सुख शांति, धन धान्य, ऐश्वर्य हमेशा बरकरार रखना, आप हमेशा हमारे साथ रहना। और ये देखिए हमारे घर में लाइटिंग है, कई लोगों ने अभी उतार दी है, बट हम तब तक नहीं उतारते जब तक कार्तिक की पूर्णमासी नहीं हो जाती, लाइट्स वगैरह। तो हमने लाइटें नहीं उतारी थी। और उसके बाद पूजा हो गई थी और हम चले नीचे। नीचे जाने के बाद मैंने जलाए अपने बाबा की पूजा करी। तो मैंने ये 11 दिए जलाए थे अपने घर के आंगन में। कहते हैं आज के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, तो हमने देव दीपावली मनाई थी, तो हमने अपनी पूजा करी अपने महादेव की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर दी अपने बाबा की पूजा और साथ में देव दीपावली के दिए भी जलाए। और एक एक दिया मैंने अपने घर की चौखट वगैरह पे रखा। नीचे अभी देवों की पूजा होनी थी, जो घर में हर किसी के, कल आप लोगों के यहाँ पे भी देव उठानी एकादशी के देव जो सोए होते हैं
उनकी पूजा होती है, वो हम पूजा नहीं दिखाते हैं किसी को, क्योंकि वो हमारे घर की पूजा होती है। वो मम्मी ने भी मना किया था, वो पूजा नहीं दिखाना बेटा। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, क्योंकि वो बेटियां जो जो व्लॉग देख रहे हैं उसमें कुछ बेटियां बहन बेटियां भी व्लॉग्स देखती हैं, जैसे हमारी नंदी हो गई, तो वो दिए हम क्या नहीं दिखा सकते हैं। वैसे भी कुछ पूजा ऐसी होती है जो मैं नहीं दिखाना चाहती, वो एक बरकत की महारानी का आशीर्वाद होता है, वो पूजा मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो जो मेरी पूजा थी वो मैंने आपको दिखाई। और अब ये मैं दिए जलाऊंगी अपने घर के आंगन में, अपने बालकनी में मैंने एक एक दिए लगाया। तो बच्चों को इतना, अंशु और परी और नोनू पीहू तो इतने खुशी हो गए कि मम्मी क्या आपने क्या रौनक कर दी है, आज तो घर में पूरा घर ही जगमगा गया है। मैंने कहा अच्छा बेटा थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी अपनी गैलरी में एक एक दिया लेके, और सारे दिए मैंने लगा दिए। और अब हम चलेंगे ऊपर, क्योंकि आज बना रही थी सिस्टर खाना। वो कह रही थी तुम बच्चों को पटाखे जलवा दो थोड़े से, छत पे हम पटाखे जलाने। तो फ्रेंड्स, ये दिन हमारे लिए दिवाली से कम नहीं था, क्योंकि उस दिन हमारे लिए मतलब दिवाली ना बनाने का एक बहुत बड़ा कारण था कि हम लोग सभी बीमार थे। और फ्रेंड्स देखो, सुख और दुख तो दो चीज़ें होती हैं जीवन में, सुख और दुख चलता रहता है। उन दिनों में हम बीमार थे, तो हमें ऐसा लग रहा था हे राम भगवान, पहली बार है, साल में एक बार त्यौहार आता है दिवाली का और हम नहीं मना पाएंगे, कैसे करेंगे। मतलब पूजा पाठ करने में भी हमें इतनी दिक्कत हो रही थी, कैसे कैसे हमने अपने उस दिन को पार किया और हम यहाँ पहुँचे। और आज देखो कितने अच्छे थे, खुश थे, क्योंकि भगवान हमारे साथ थे, हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुजी हमारे साथ थे। तो फ्रेंड्स, कहते नहीं है हमारे जीवन में सुख और दुख के दो ही पहिए होते हैं। अगर हमारे जीवन में सारा सुख हम ही भोग लेंगे तो दुख कहाँ जाएगा, दुख किसके हिस्से आएगा। तो फ्रेंड्स, सुख और दुख दो पहिए हैं। जो सुख भी, अगर सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। बस दुख में ये होता है फ्रेंड्स कि हम ना थोड़ा घबरा जाते हैं कि हाय ये दुख हम पे क्यों आया है, क्यों। सब ठीक है, सामने वाले सब ठीक है, आमने वाले सब ठीक है, अड़ोसी ठीक है, पड़ोसी ठीक है, रिश्तेदार, बस हम ही क्यों बीमार है। बट ऐसा नहीं होता, सारा सुख हम ही भोग लेंगे तो दुख कौन भोगेगा। तो ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, कई बार होता है ना कि हमें सुख भी इतना मिल जाता है, तो भगवान की कृपा हमेशा हम पे बनी ही रहती है। ऐसे नहीं है कि हमें दुख में वो छोड़ के चले जाते हैं, दुख में भी वो हमारे साथ होते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, दुख में सिमरन करे तो सुख काहे को हो, दुख काहे को हो। तो सुख में भी हमें सिमरन करना चाहिए और दुख में भी हमें। तो फ्रेंड्स, हम चले जा चुके थे छत पे, और छत पे देखिए ये बैठे हमारे महादेव। ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं इसी रूप में, चांद के रूप में, चाहे ये पूर्णमासी का हो, चाहे वो मावस का हो, चाहे वो अंधेर का हो, चाहे वो चांदनी का हो, चाहे वो सुबह 4 बजे का हो, चाहे रात के 11 बजे का हो, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और यहाँ दिए जल ही रहे थे कि नोनू पीहू भी ट्यूशन से आ गई थी। बहुत गुस्सा करा इन दोनों ने आके मुझे, क्या मम्मी आपने हमें बिल्कुल भी नहीं लेके गए, हमें क्यों नहीं दिखाई तुलसा जी की पूजा, हमें भी तुलसा जी की पूजा देखनी थी और बम पटाखे जलाने थे। आपने तो पहले भी जलाए, अब हम जलाएंगे। तो बच्चों ने यहाँ जलाई सारी फुलझड़ियाँ, चक्रियाँ, अनार। ये देखिए फ्रेंड्स, अनार जला रहे, और मैंने भी पूरा एंजॉय किया क्योंकि मेरे को भी दिवाली बनानी थी। उन दिनों में मैंने एक पटाखा, एक फुलझड़ी, यहाँ तक कि पॉप पॉप वाले बम भी नहीं जलाए थे हमने किसी ने भी। तो हमने ये जलाए दिवाली में पटाखे खूब सारे, खूब मिल के बच्चों ने, हमने गानों पे डांस किया और सारे बम पटाखे जलाए। अंशु तो फुलझड़ी लेते हुए भी डर रहा था, नहीं मम्मी मेरे को नहीं देना, मैं तो पॉपअप फोड़ूंगा। वो उनने अपने बहुत सारे पॉपअप फोड़े, और परी नहीं डरी, परी ने खूब इंजॉय करा, खूब सारी फुलझड़ियाँ जलाई। और मैंने और पीहू ने भी, और साथ में किया श्याम बाबा के भजनों में डांस। ये देखिए मैं डांस कर रही थी श्याम बाबा के भजनों में। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा डांस और बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरा डांस कैसा लगा। मेरे सबसे प्यारे यार को तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया। ओ बाबा जी
वहीं, दूसरा लगा दे। किसका गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया। नाच नानू कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सबको। तो फ्रेंड्स देखिए कितना उत्साह है हमारे बच्चों में, क्योंकि हम लोगों ने, हमें पता दिवाली नहीं मनाई थी। कि कईयों को झूठ भी लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं था, हमने कुछ भी नहीं किया था। इतने परेशान थे हम, लेकिन बाबा ने हमारे दुखों को काटा है। श्याम बाबा ने, हारे के सारे ने, और हर हर महादेव ने, गुरुजी ने, तो हम हैं भगवान के सारे। तो बाबा के भगत अब ठीक हो गए और अब बनाएंगे दिवाली। बोलो हैप्पी दिवाली। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आज बाजे ढोल मृदंगा, आज बाजे ढोल मृदंगा, जो सबको लगता चंगा। तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें। सब भक्तों को बधाई है, कार्तिक की ग्यारस आई। सब भक्तों को बधाई है, तोरण पार के प्यारे नजारे हम देखने को आ गए सारे। तोरण पार के प्यारे नजारे हम देखने को आ गए सारे। तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया। बढ़िया। आज जन्मदिन दुआरे शाम का आया जी, जन्मदिन शाम का आया जी। नाच अंशु नाच, ओए होए अंशु इधर मुँह करके रहने दे तू। चलो तीनों नाचो, तीनों अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड। आज खुशी से सज गई देखो खाटू तेरी सारी, तेने बधाई जन्मदिवस की। इधर ही को के तुलसा है उधर। जिसको देखो उस पे शाम उसका जादू छाया है, जादू छाया है। आज जन्मदिन खाटू वाले शाम का आया जी, आज जन्मदिन खाटू वाले शाम का आया जी, जन्मदिन शाम का आया जी। जन्मदिन शाम का। अब नाचो अच्छा वाला अंशु नाच। देखो देखो नजारा खाटू धाम का, आया जन्मदिन शाम का, देखो देखो नजारा खाटू धाम का। तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया। नाच लो। जो सपने सच कर जाता खत्म पोपो मेरे सबसे प्यारे यार को, सबसे प्यारे यार को। तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया, तुम्हें हैप्पी बर्थडे सावरिया। पापा जी तो फ्रेंड्स सारा एंजॉय करके हम अब नीचे आ गए थे और हमें बहुत ही अच्छा लगा, इतना मज़े लिए। बस अब खाना खाने का टाइम हो गया था कि पीहू के पापा आएंगे और खाना वाना खाएंगे।
खाना वाना खाएंगे। उसके बाद हम अपना खाना वाना खा के फिर के बच्चे रख रहे थे डेक क्या मेरी हेल्प करवा रहे थे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं